हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के जो वीडियोस के अंतर्गत बात करने वाले हैं, आपका रीट मेंस 2026 में आयोजित होगा, उसके लिए क्या बुक लिस्ट रहेगी। रीट लेवल सेकंड की बात करेंगे। जी हाँ, उसकी क्या विषय वस्तु रहनी चाहिए, क्या पाठ्य जो आपकी बुक लिस्ट है वो क्या रहनी चाहिए, और इसके साथ ही इसकी क्या टेस्ट सीरीज की महत्ता है, यानी टेस्ट सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है, कौन सी लें जिससे कि आपको बेहतर परिणाम में देने में वो कारगर साबित हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ये 10 मार्क की जो आपकी रणनीति है वो एक आपके साथ साझा करेंगे। अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो निश्चिंत है आपकी विजय सुनिश्चित है। तो इस वीडियोस के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। काफी समय से, लंबे समय से कई विद्यार्थी जुड़े हुए भी हैं, उनसे कहेंगे कि हम आपसे दोबारा रूबरू हुए और काफी समय से पहले 2 से 4 महीने से जो एक मिशन चल रहा था उस मिशन में लगे हुए थे। उम्मीद है वो मिशन भी कामयाब होंगे उस मिशन में। बाकी जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा। और आज के जो सेशन है उसमें बात करेंगे रीट मेंस की जो बुक लिस्ट है, रणनीति, विषय वस्तु। क्योंकि आप अगर अभी से बड़े ग्रंथ लाने शुरू कर दिए तो आपके लिए अभी तक जो पाठ्यक्रम है वो पिछला जो पाठ्यक्रम 2022 का है उसके अनुसार ही आपको चलना है। नया पाठ्यक्रम अगर कोई बदलाव होगा तो कुछ बिंदुओं पर ना के बराबर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, बाकी सिलेबस सेम रहेगा। तो सिलेबस जो है उसको एक बार क्या करें, आप उसको प्रिंट आउट करें और निकलवाएं और उसके बाद में उसकी तैयारी को कंटिन्यू करें। जी हाँ, तो क्योंकि पात्रता के बाद में 5 से आपके 10 से 15 दिन हो गए हैं, तो आप अभी से क्या करें, रीट मेंस में लग जाएं। जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें एक विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं। आपको समय गंवाए बगैर सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा कि इसकी क्या विषय वस्तु रखें। जी हाँ, क्योंकि विषय वस्तु का आपके जितनी विषय वस्तु आपकी शॉर्ट होगी उतनी आपकी क्या होगी, विजय निश्चिंत सुनिश्चित होगी। जी हाँ, विषय वस्तु क्या रखें इसकी। दूसरा, इसकी विषय वस्तु की बात करें, विषय वस्तु की बात करें जो राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो रीट पात्रता का होने के बाद मेंस का जो सिलेबस जारी हो रखा है 2022 का, ठीक है, 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो है उसमें बात करें, सबसे पहला जो पोर्शन है रीट लेवल सेकंड की। ठीक है, रीट लेवल सेकंड की बात करूं तो आपके सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान का जो सबसे पहला पोर्शन दे रखा है, राजस्थान का भूगोल। क्या देखा है, राजस्थान का भूगोल है। और उसके साथ ही इसके साथ राजस्थान का इतिहास हो गया, इतिहास है आपका। और इसके साथ ही आपका राजस्थान का जो कला संस्कृति है, और इसके साथ ही आपका राजस्थान की जो समसामयिकी है, समसामयिकी, ये आपके ये टोटल तकरीबन आपका 80 अंक का रहने वाला है। कितने अंक का, 80 अंक का ये वेटेज रहेगा। और अगर आप राजस्थान की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान का पोर्शन अच्छे तरह से तैयार हो। जिसका राजस्थान का पोर्शन अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड की ओर जाएगा, क्योंकि ऐसा हमने अनुभव किया है और ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद में आपको बता रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के अगर अपन वैकेंसी की तैयारी करें और राजस्थान का पोर्शन अपना बेहतर नहीं होगा तो अपना परिणाम बेहतर नहीं होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले इन पॉइंटों को, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, समसामयिकी, और इसके साथ ही आपकी राजस्थानी भाषा, कौन सी, राजस्थानी आपके भाषा, ये पॉइंट है आपकी। इनमें से जो 80 नंबर का पोर्शन है सबसे पहले इसको आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, तकरीबन इसको आप कम से कम, अब वैसे तो आप रेट जो प्री आपने दिया उसमें काफी तो हद तक आपका तैयार होगा। आप 2 से 3 माह तक इसको अच्छी तरीके से गहराई के साथ में इसको दे दीजिएगा। जी हाँ, ठीक है। और इसके साथ इसका फैक्ट सबसे पहला मैं नोट करके आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ऐसी मिस्टेक की है, उसकी वजह से आपको मैं मिस्टेक करने के लिए सलाह दूंगा कि आप मिस्टेक ऐसा ना करें। आप जो आरबीएससी बोर्ड में जो 6 से 12 चलती है बुक, 6 से 12 राजस्थान अध्ययन, कौन सी, राजस्थान अध्ययन, राजस्थान अध्ययन। और प्री में मैं बात करूंगा, रीट जो प्री हुआ इसमें 9 और 10,
जो राजस्थान अध्ययन है उसका महत्वपूर्ण रोल अदा किया है जी हाँ। और ये आपके रीट मेंस में भी अच्छा खासा रोल अदा करेगी। तो आप सबसे पहले अगर बेसिक अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ये जरूर पढ़िएगा आरबीएससी बोर्ड की किताबें, जैसे कि राजस्थान का इतिहास, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति और समसामयिकी के विषय में भी चर्चा करूंगा। ये पॉइंट आप कहाँ से क्लियर करें, कैसे लें। तो ये 80 नंबर का ये पोर्शन हो जाता है जी हाँ, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं जो पोर्शन है उसकी जी हाँ, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है। तो ये रहेगी विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम आपका किस प्रकार से रहेगा। उसके बाद बुक लिस्ट की भी बात कर लेंगे इसी वीडियोस के माध्यम से जी हाँ। आगे देखेंगे आप। उसके बाद में दूसरा पोर्शन मैं ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपके राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है और खेल के संबंध में, राष्ट्रीय खेलों के संबंध में ऐसे कुछ पॉइंट है, उसमें आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान तैयार करना है। और उसके बाद शैक्षिक परिदृश्य आरटीए 2009-2011। तो ये टोटल पोर्शन है, ये बात करें ये 50 मार्क्स का रहने वाला है। क्या कहने वाला है, 50 मार्क्स का ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद में एक पॉइंट रह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी का, ये आपके 10 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये 80 नंबर का ये है, 50 नंबर का ये और 10 मार्क्स का ये। उसके बाद में आता है आपका जो विद्यालय विषय होता है, ठीक है। विद्यालय विषय की बात करें, विद्यालय विषय की बात करूं तो आपके लिए कई सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका अंग्रेजी है, आपका हिंदी है, आपका सामाजिक है, आपका संस्कृत, उर्दू, जो भी विषय है ये टोटल 120 मार्क्स का रहने वाला। कितने, 120 मार्क्स का, 120 अंक का ये रहेगा जी हाँ, ठीक है। ये विद्यालय विषय हो गया। अब उसके बाद में विद्यालय विषय के बाद में एक नोट डाल के आपको बता रहा हूं, क्या है कि आपका 20 नंबर का, कितने, 20 नंबर का आपका क्या हो जाएगी, शिक्षण विद्या। जिस सब्जेक्ट की आप तैयार कर रहे हैं उसकी 20 नंबर की आपका शिक्षण विद्या रहने वाली है, ठीक है। शिक्षण विद्या जी हाँ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की है तो इंग्लिश की, हिंदी है तो हिंदी की, सामाजिक है तो सामाजिक, किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं उसकी 20 अंक की शिक्षण विद्या रहने वाली है जी हाँ, ठीक है। उसके बाद में जो एक पोर्शन रहता है वो रहता है आपका जो शैक्षिक मनोविज्ञान। कौन सा, आपका शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान ये कितने की रहेगी, तो ये आपके रहने वाली है शैक्षिक मनोविज्ञान। वो कितने अंक की, आपके ये रहेगी 20 अंक की। कितने अंक की, 20 अंक की ये रहने वाली है। तो इस प्रकार से तो आपका 80 नंबर का ये 80 और आपका ये हो गए 100, 220, 240, 240 और 50, 240, 250 और 50, ये टोटल आपके 300 अंक का ये पोर्शन हो जाता है। और 150 मार्क्स के पर्सन होंगे और आपका समय रहने वाला है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150% और 150 मिनट आपके रहने वाले हैं जी हाँ, ठीक है। और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये आपके रहने वाले है जो इसकी पाठ्य वस्तु है, पाठ्यक्रम। और सबसे पहले आप इसको तैयार कीजिए, क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको आपको मजबूती देनी है जी हाँ, ठीक है। क्योंकि इसको मजबूती नहीं देंगे तो ये अच्छा खासा 80 नंबर का वेटेज है और ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को आप कम से कम आपको 2 से 3 माह इसको अच्छी तरीके से आपको देना है। कितना, आपके 2 से 3 माह इसको देना है। उसके बाद में आपको जाना है, उसके बाद में आपका विद्यालय विषय, तो वैसे भी आपने जो फिलहाल आपने रीड फ्री दी है उसमें आपके विद्यालय विषय काफी हद तक मजबूत हो रहा है जी हाँ, ठीक है। तो इसमें आपको उसके बाद में 2 नंबर आपको इसको देना है, ठीक है, इसको आपको देना है। उसके बाद में आपको जाना है सीधा अपने 3 नंबर आपको विद्यालय विषय के ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। उसके बाद में आपका शैक्षिक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान वैसे भी आपने पात्रता में अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है, इसको आपको सिर्फ रिवीजन मारना है। ये आपका रिवीजन का ही विषय रहेगा। बाकी आपका जो नया पोर्शन है इसको आप अच्छी तरीके से मजबूती दीजिएगा। और मैंने बता दिया कि आरबीएससी की आपको विशेष ध्यान से देना है। उसके साथ जो विद्यालय विषय आपका इसमें जो भी है उसमें आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है जी हाँ, ठीक है। एनसीईआरटी में सीधे सीधे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो
आरबीएससी और एनसीईआरटी का आपको बिल्कुल जो विद्या विषय और आपका सब्जेक्ट के सॉरी आपके जीके के रूप में ये आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो आप इसका विशेष ध्यान देना है। तो ये रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मैंने पाठक वस्तु इसकी बता दी है। रणनीति आपको मैंने बता दिया, कम से कम 2 से 3 माह इसको दे दो, और फिर आपको 2 माह, तकरीबन 2 माह इसको दे दो, और उसके बाद में आपका 2 माह इसको दे दो। 2 माह मान लेते हैं इसको, आप 2 माह देंगे, 2 माह इसको रिवीजन पे ही डालना है वैसे तो आपको, ठीक है। तो आपका 3 2 5 5 2 7 और मान लो इसको 3 माह भी दे दो। कितने? 3 माह में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 3 माह इसको दे दिया, 3 इसको 6 7 और 8, और 1 माह इसमें आपको इसको भी लगा देंगे, ये वाला पोर्शन और इसके साथ में ये वाला, ठीक है। ये ध्यान देना है, इसको 1 महीना, और उसके बाद में 1 माह, अंत में जो 1 माह बचेगा आपका, उसमें आपको क्या लगाना है? टेस्ट। तो फिलहाल अभी भी आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज का विशेष महत्व देना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में तकरीबन आप हजारों क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होती है उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। जी हाँ, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं या फिर ऑफलाइन लगाएं, टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। जी हाँ, तो ये आपको ध्यान देना है। कौन सी लगाएं वो भी बात कर लेंगे। और अब बात करते हैं समसामयिक जो विषय था, वो इसमें आपको मैं इसको इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। ये आपका जो इसके अंदर जो ये आपका देख रहा है, इसमें सामान्य जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसमें आपको समसामयिक का भी मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा। तो इसके लिए आपको एक बुक सजेस्ट कर सकते हैं, वैसे तो काफी इसको सजेस्ट करते हैं और हम भी इसको आपको सजेस्ट कर रहे हैं। वो है आपका मूमल का। कौन सा? आपका मूमल का 2 माह का वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक मतलब 2 माह का जो आता है, प्रत्येक 2 माह, तो वो आप सेट लाएं, जिससे कि आपको एक समसामयिकी अच्छा खासा हो जाए, और समसामयिकी भी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। जी हाँ, और राजस्थानी भाषा में आपकी बोलियां हो गई, और भी पॉइंट है, तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा। जी हाँ, तो ये पूरा सेशन 10 माह की जो रणनीति थी तकरीबन ये इस प्रकार से रहेगा। पाठ्य वस्तु और कुछ बुक लिस्ट भी बता दी है। इस प्रकार से इसकी रणनीति, विषय वस्तु बता दी, कुछ आपके हिंट बता दिए कि ये आपको आरबीएससी का विशेष ध्यान देना है। समसामयिकी के लिए ये बुक लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। बाकी एक विस्तृत भी वीडियोस आपके सामने लाया जाएगा, उसमें बुक लिस्ट भी आपको बता देंगे कि कौन सी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, और आपको जो सिलेबस है 2022 का उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ये थोड़ा बेसिक है, उसके बाद में ये पॉइंट आपको बता दिया, ये थोड़ा बहुत, और इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस एनालिसिस किया है। उम्मीद है कि आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा, और आने वाला जो समय है उसमें हमारी तरफ से किस प्रकार से ये एफर्ट हम दे रहे हैं खुद को, और आपको किस प्रकार से देना है वो हम प्रयास करते रहेंगे। उम्मीद है आपको सेशन आज का पसंद आएगा, और पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।